सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, पर कैसे निकले? दिव्यम तो इसे रिलैक्स नहीं कर सकता। मुझे मेरी राधिका के पास जाना है। जल्द से जल्द माँ और राधिका दोनों को ढूंढना है। तो बेटा, पापा आपकी मम्मी और दादी को ढूंढ के रहेंगे। हे भगवान, हम सो कैसे गए? हमें तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ये लोग हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। इनसे बात करने की बजाय हमें चुपके से माची को लेके यहाँ से निकलना होगा। माँ, राधिका, माँ, राधिका। तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें। हे भोलेनाथ, आप हमेशा राधिका की मदद करते हैं। आज प्लीज राधिका को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? राधिका की चूड़ी है, उसका मतलब वो यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ पे? राधिका, राधिका, माँ। राधिका, तुम किसी मुसीबत में हो और तुम जानबूझकर ये निशानियां छोड़ रही हो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तुम फिक्र मत करो राधिका, मैं तुम तक पहुंच के रहूंगा। शादी, कपड़ा। नहीं नहीं, देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम शादीशुदा हैं। ठीक है ठीक है, हम कपड़े बदलते हैं। चाचा जी, ये दिव्यम ने मैसेज किया है कि वो राधिका और चाची को ढूंढने जंगल गया है। हे भगवान, हमारे घर के सदस्यों को सुरक्षित वापस लाना। जब तक मेरा दिव्यम, मेरी राधिका और सुजाता सुरक्षित घर नहीं लौट आते, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। माँ, दादी, महादेव के सामने भूखी प्यासी इनकी आराधना करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है, इस यहाँ से निकलने में हमारी मदद कीजिए। माफ करिएगा भोलेनाथ, अपना घर बचाने के लिए इनके घर में आग लगानी पड़ेगी। वैसे भी लोग बाहर ही है, घर के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा है। इस कोलमुखी की शादी के बाद ऐसे आदिवासी लोग हमें छोड़ दें। भोलेनाथ मदद कीजिए। माजी, हम आपके हाथ खोल रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ राधिका, जल्दी करो, खोलो हमें। जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। ओम नमः शिवाय। मिस्टर दिव्यम बंसल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी और बहू का पता चला? देखिए, हमारी टीम ने सुबह ही जंगल में सर्च शुरू कर दी थी, लेकिन ना तो सुजाता जी और ना ही राधिका जी का कुछ पता चल पाया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा भी सुबह सुबह उन दोनों को ढूंढने चला गया। क्या? आपने उसे क्यों जाने दिया? उस घने जंगल में जंगली जानवर तो है ही, लेकिन वहां कुछ पुराने आदिवासी भी रहते हैं। क्या? जी हाँ, उस जंगल के बीचों बीच आदिवासियों का रिहायशी इलाका है, वो जो हमारी छानबीन में अड़चने पैदा करते हैं। यूं कहिए कि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, उनके कानून हमारे कानून से अलग है। वो लोग आम इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं, और अगर आपके परिवार के लोग उनके इलाके में पहुंच गए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। हे भगवान। बहुत बढ़िया राधिका, चलो जल्दी। माजी चलिए। पहले तो जिंदा बचने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी खोखली चतुराई ने सब बिगाड़ दिया। अब न जाने क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। तुमने भागने का कैसे सोचा? देखिए, आप तो हमारी भाषा समझते हैं ना, प्लीज अपने सरदार से कहिए ना कि हम शादीशुदा हैं, हम शादी नहीं कर सकते हैं। हुला लूली लूलू, हुला हू लूली हो। ये क्या बोल रहे हैं? सरदार बोलते उनको फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं, दो शादी हो सकता। लेकिन शादी से पहले वो तुम्हें सजा देता। हुल्ला 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 हुल्ला। क्या आपने ये चूड़ियां
ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, क्या आप यहीं पे रहती हैं क्या? हो सकता है इसने राधिका या माँ को देखा हो। क्या आपको पता है क्या, ये चूड़ियां पहनकर एक एक्सक्यूज मी, अरे कहाँ जा रही हैं आप? पागल लड़की। हेलो, अरे सुनो, हेलो, एक्सक्यूज मी, रुको। राधिका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, मम्मी प्लीज जाने दीजिए। नहीं दिव्या, जोश में नहीं, होश से काम ले। एक गलत फैसला और हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? जाने दीजिए हमें। तुम्हारी सास ने हमारे सरदार की होने वाली बहू को जख्मी किया। अब सरदार के बेटे की शादी रुक गई। अब सरदार की बहू तुम ही बनोगी, तभी हमारा बदला पूरा होगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिव्यम जी के अलावा और किसी के सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरेंगे। चाहिए लोग हमें जाग में झुलसाए क्यों ना दे। सिचुएशन से कैसे निकालूं मैं राधिका और माँ को बाहर? इन लोग इन आदिवासियों के बीच में फंस कैसे गए? लेकिन सोच समझ के काम करना होगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। उन्नो माँ का मुल्ली, शादी के लिए हाँ कह दो, वरना उल्टी ऐसे ही लटकी रहोगी। छोड़ो, यही सही मौका है माँ और राधिका को बचाने का। लेकिन कैसे? सबसे पहले राधिका का ध्यान मेरी तरफ करता हूं। ये कंकड़ हमें कैसे लगा? जी के हाथ तो बंधे हुए, फिर हमें कंकड़ किसने मारा? कहीं दिव्यम जी तो नहीं आ गए? दिव्यम जी रस्सी टूट रही है। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? हिलो मत। राधिका, राधिका, राधिका,
यहाँ हमारी जान पर खतरा मंडरा रहा है और ये राधिका और मुन्ना अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। मुन्ना, माँ जी को खोलना होगा। मामा, राधिका, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी। ये क्या नई मुसीबत है? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, इट्स ओके। पता नहीं ये लोग माँ और राधिका को कहाँ लेकर गए हैं। मुझे कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा। ये सब लोग नाच क्यों रहे हैं? खिंड पुकोला माका मोकोनी ये किस लिए? शुक्रिया, सरदार की बेटी को तुमने जान बचाया। शुक्रिया कह रहे हैं सरदार। वो मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, उसमें कोई। हाँ, वो तो मैंने दिया था उनको। क्या क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? पांडवपल्ले हिंदू पोकोना लाची माका मोकोनी। बोला सरदार की बेटी और तुम्हारी शादी होगी। क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। लाची माका मोकोनी। कैसी बातें करो तुम लोग? ये शादी कैसे करवा सकते हैं ये लोग मेरी? माका चिन्नो मोके माका लिलो लाची माका माका मोकोनी। इनका कहना है कि तुमने सरदार की बेटी की जान बचाया और उसको चूड़ियां भी दी। इसका मतलब है कि तुम भी शादी के लिए तैयार हो। अरे चूड़ियां दी, उसका मतलब ऐसे शादी कैसे करवा सकते हैं? हमारे कबीले में जान का रखवाला जिंदगी भर का रखवाला बन जाता है। और तुमसे तो शादी होके रहेगी।
बुल्ले। अरे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरी शादी तो नमक है, कौन सकता है? क्या बोला? अगर इनको पता चला कि मैं राधिका और माँ के लिए यहाँ आया हूँ तो कहीं हम सबकी जान खतरे में ना पड़ जाए। अभी के लिए इनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ, क्योंकि ये लड़की ही राधिका और माँ को ढूंढने का जरिया बन सकती है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। बुला प्लीज जाने दीजिए हमें। यहां से तुमको जाना नामुमकिन है जब तक शादी के लिए तुम हाँ नहीं बोल देगा। तुमको ऐसे ही गीले बोरे के थपेड़े पड़ते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ शादी के लिए हाँ कह दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हम मर जाएंगे लेकिन ये शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे तो हमारे धर्मशी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे? हे भोलेनाथ, वो जहाँ कहीं भी होंगे उनकी रक्षा कीजिएगा। और तो घर वाले भी कितना परेशान हो रहे होंगे। अट्ठू भी हमारे बिना, धर्मशी के बिना बेचारी कितनी चिंता में होगी। गनु जी, ये देखो मैं आपके लिए कितना टेस्टी प्रसाद बना रही हूँ। मेरी मम्मी दादी कल से घर नहीं पहुँचे और आज सुबह तो पापा भी नहीं थे। बड़े लोग कुछ बता नहीं रहे हैं और मुझे मम्मी पापा की चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे कि वो लोग कोई प्रॉब्लम में है। गनु जी, आप ये यमी यमी प्रसाद स्वीकार करिए। मेरे मम्मी पापा और दादी को वापस भेज दीजिए। उनको प्रॉब्लम से निकालिए गनु जी। लाची गिंड बुल्ले कांडा मोकली की तुम्बा लाची लाची तुम्बा गोली 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 गोली। इसका क्या मतलब? सरदार का मतलब है आज तुम दोनों खुल के बातें कर लो, क्योंकि कल तुम दोनों का शादी होएगा। गोली पिंडला कोडा बोले माँ का मौका ने उलाला उलू। लाची देव, क्या पता राधिका ने मेरा नाम बता दिया हो। डैनी। डानी। मुझे किसी भी तरह जल्दी से राधिका और माँ का पता लगाना होगा।
लाची, अब हम दोनों की शादी होने वाली है, तो क्यों ना उसके पहले तुम मुझे चलकर ये पूरा कबीला घुमा दो। घुमाओ। घुमाओ, वेरी गुड। माँ का मुकोनी हुम्बा आडू हुम्बा अंबी अंबड़ी अंपुकुड़ बड़े हमारा खाना। अच्छा, यहाँ खाना बना। खाना। अच्छा। हुम्बा ऊंची ऊंची फ्रूट। ऊंची। फ्रूट। आखिर उन्होंने राधिका को छुपाया कहाँ है? यहाँ पर कोई हो सकता है। लाची, बाथरूम कहाँ है? मुझे बाथरूम जाना है, बहुत जोर से आई है। सॉरी, लेकिन जाना जरूरी है। क्या है? कहाँ? हाँ हाँ, तब तक तुम ना वो सामने जो पेड़ है ना, उसके पत्ते गिनो। हम लोग में शादी से पहले लड़की पेड़ के पत्ते गिनती है। 1 2 3। माँ, लगता है इन आदिवासियों को भी नींद में चलने की बीमारी होती है। हाँ, चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। अब जल्दी से माँ को यहाँ से निकालता हूँ। माँ, माँ, बिल्कुल आवाज मत करना। मैं आपकी रस्सी खोल रहा हूँ, ठीक है? चलो। चल चल मुन्ना, यहाँ से निकलते हैं बेटा, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ मुन्ना? माँ, राधिका अभी तक इनके कब्जे में है। वो मिली नहीं है अब तक। उसे छोड़ के नहीं जा सकता मैं। अच्छा, राधिका इनके पास? हमें तो लगा था कि जब तूने उसे पहले छुड़वाया था तो वो पहले ही भाग गई होगी। नहीं माँ, इन लोगों ने राधिका को फिर से पकड़ लिया। मुझे उसे जाके ढूंढना होगा, ठीक है? हाँ मुन्ना, उसको ढूंढना तो बहुत जरूरी है। ऐसा कर, हम यहीं पर रहते हैं तो उसका पता करके यहीं आ। मुन्ना, पर तो पता नहीं राधिका का कौन सा भूत सवार है। इसको तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस राधिका को हम इस जगह से इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकते। बड़ी मुश्किल और किस्मत से ऐसा मौका मिलता है। राधिका तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ मैं वहाँ। वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन तुम कहीं नहीं दिखी और मैं रास्ता भटक गया।
और घूमते घूमते यहां। मुझे राधिका को जल्द से जल्द ढूंढना है, वरना इनको माँ के गायब होने का भी पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। सुनो, ये चूड़ियां तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हैं उसके साथ में ये चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। ये चूड़ियां ना, ये चूड़ियां सिर्फ साड़ी के साथ अच्छी लगती हैं। साड़ी साड़ी साड़ी। हाँ, एक सेकंड। साड़ी साड़ी री। वो लड़की साड़ी। वो अच्छा, वो लड़की को आती है साड़ी पहननी, तो तुम कहो उसको कि तुम्हारी मदद करे साड़ी पहनने में, क्योंकि तुम पर साड़ी चूड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं जाता साड़ी आता। गुड, ओके, जाता। इससे पक्का पता है राधिका कहाँ है, अब यही पहुंचाएगी मुझे राधिका तक। ये तो सरदार का बेटा है और बहुत गुस्से वाला भी है। हमें किसी भी तरह इसके कानों में ये बात डालनी होगी कि राधिका इसके कबीले से भागने वाली है, और फिर राधिका कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगी, और फिर हमारी परेशानी हमेशा के लिए हल हो जाएगी। लेकिन हम इसको बताएं तो बताएं कैसे? तो लिखे कैसे? राधिका को पकड़वाने के लिए अगर हमें अपने खून से लिखना पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी अपने खून की कुर्बानी ही सही, राधिका से छुटकारा पाने के लिए। तुम्हारी होने वाली बीवी भागने वाली है। ये बूढ़ी औरतें मेरी नजर उतार रही हैं, लेकिन वो लाठी तो आगे चली गई, राधिका का पता कैसे चलेगा? इसका पुराना कपड़ा। उल्लू को पता। उल्ला पिकड़ी। उल्ला।
तुम पर सारी चूड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हुला की पीती। सारी मुझे सारी। हाँ, आपको हमारी साड़ी पहननी है? अरे क्यों? हाँ, हम अभी पहनाते हैं आपको। ये तो हमारी चूड़ियां है, लेकिन ये इसके पास कैसे आई? हुलाओ कुपड़ी। देखिए, हमने आपकी मदद की ना, आप भी हमारी मदद कीजिए प्लीज। प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारी बात सुनिए। देखिए, हमने आपकी मदद की है ना, आप हमें ऐसे नहीं बांध सकती। प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। हमने क्या किया है, हमारी बात सुनिए। हुला, ये बोले ना, हमारे दर्शन जी जहाँ कहीं भी होंगे, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। हमें जल्द से जल्द उनसे मिलवा दीजिए। हर जगह तो तुम्हें ढूंढ लिया राधिका, पता नहीं इन लोगों ने तुम्हें कहाँ छुपाया है। अब मैं क्या करूं, पता नहीं चल रहा कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। भोलेनाथ, प्लीज मुझे मेरी राधिका को ढूंढने में मदद कीजिए। उस तक पहुंचने का कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे, प्लीज। ये पत्ते, ये तो बिल्कुल त्रिशूल की तरह लग रहे हैं। कहीं ये भोलेनाथ का इशारा तो नहीं? राधिका जरूर यहीं पे होगी। कुछ नहीं होगा, एक सेकंड। राधिका, कुछ नहीं होगा, एक सेकंड। ठीक हो? जी आप, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? आप उन लोगों के जंगल से निकल गए क्या? देखा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी।
क्या आपने ये चूड़ियां तुमने सरदार की बेटी की जान बचाया और उसको चूड़ियां भी दी, का मतलब है कि तुम भी शादी के लिए तैयार हो। तुम्बा लाची लाची तुम्बा। क्या मतलब? कल तुम दोनों का शादी होएगा। क्या ये लोग आपकी शादी भी करवा रहे थे? लोगों को शादी का इतना शौक क्यों है? एक मिनट जी, लेकिन आप शादी के लिए मान क्यों गए? ये लोग हमसे भी शादी के लिए कह रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया। राधिका, मैं भी नहीं मान रहा था शादी के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मान गया तो मैं उसके जरिए तुम्हें और माँ को ढूंढ सकता हूँ। मैंने माँ को छुड़ा लिया, अब तुम भी चल। एक सेकेंड, वो सरदार की बेटी साड़ी पहनने आई थी। हाँ राधिका, मैंने उसे कहा था कि वो साड़ी में अच्छी लगेगी, उसके जरिए मैं तुम तक पहुँच पाया, समझी? चल। क्या कहा आपने? साड़ी में अच्छी लगी और उसने आके साड़ी पहन भी ली। जी, आपको पता है आपने हमें वो साड़ी दी थी और आपने हमारी चूड़ियां भी उसे दी थी। आपको बताने के लिए कितना इतरा रही थी। एक काम कीजिए, आप जाइए उससे शादी कीजिए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। राधिका, तुम जेलस हो रही हो, वो भी इस वक्त। तुम बीवी हो ना, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, हमारी जान खतरे में है, वो सारे आदिवासी हमारे आसपास खड़े हुए हैं, जान पे खेल के तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ और तुम हो कि जेलस हो रही हो। सॉरी। ऑब्वियसली सॉरी। चलो जी, वो सरदार की बेटी ने कितने सपने सजाए होंगे, ऐसे तो उसका दिल टूट जाएगा ना। आपको शादी के लिए हाँ करने की जरूरत ही क्या थी? मेरी प्यारी राधिका, अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे किसी कमरे में बंधा हुआ होता, या हो सकता है कि वो लोग मुझे भी किसी लकड़े पे बांध कर मेरे नीचे आग लगाकर मुझे पका कर खा जाते। बातें कर रहे हैं आप, चुप बोलिए। बातें तो तुम कर रही हो राधिका, वो भी इतनी सारी। रुक जाओ जरा, चले यहाँ से अभी प्लीज। लेकिन दिव्यम जी, उसका दिल टूट जाएगा। तो एक काम करते हैं राधिका, बाहर जाएंगे, चलते चलते मिल जाएगी तो उसको भी अपने साथ ले चलेंगे, है ना? तो तुम बातें ही ऐसी कर रही हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा या उस लड़की के दिल को बचाऊंगा? आप एकदम चुप। फिलहाल तुम्हें और माँ को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी? और कुछ नहीं, समझी? गुड। बस गोलमुखी के साथ रहते रहते हमारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। जब ये लोग हमारी भाषा समझ ही नहीं सकते तो पढ़ेंगे क्या खान? अब हम क्या करें? इतनी देर हो गई है, अभी तक मुन्ना भी नहीं लौटा। इसका मतलब मुन्ना को अभी तक राधिका नहीं मिली है। इससे पहले कि उसे राधिका मिले, हमें अपनी बात इन आदिवासियों में जो हिंदी भाषा समझता है उस तक पहुंचानी होगी। जी, ये तो वही लोग हैं जो हम पे निगरानी रख रहे थे। तुम्हारी होने वाली बीवी भागने वाली। अब ये पत्ता हमें उस हिंदी पढ़ने वाले आदिवासी तक पहुंचाना होगा।